आज न्यू ईयर्स ईव 2024 यहाँ पर यूएसए और कनाडा में और बाबा जी की अपरंपार कृपा है कि हमारे गुरु परिवार से जुड़ने का मौका हमको मिलता रहता है, चाहे वो कहीं भी बैठे हों। तो आज हमारे साथ बाबा जी के दो फेवरेट चिल्ड्रन मेहता ब्रदर्स, देखने में जुड़वा लग रहे हैं बट है नहीं। मोहन मेहता, मदन मेहता, तो इनके पास भंडार है बातों का, क्योंकि बाबा जी के आसपास ही आप लोग पले बड़े हुए हो ना। आपके नाम भी शायद जी। बाबा जी ने रखे होंगे, आप बताएंगे हमको जितनी भी बातें आपको याद आती हैं। वंडरफुल बिगिनिंग टू अ न्यू ईयर आपसे सुनते हैं, जो भी बातें रैंडमली, कोई क्रोनोलॉजिकल तो है नहीं है, जैसा भी बाबा जी आपको याद कराते हैं बताइए। जैसे भी लें गुरु का नाम पहुंच जाएंगे गुरु गुरु के के धाम। 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 है कि तो मुझे अभी एक बात वो याद आ रही है कि जब मैं स्कूल गोइंग था ना, तो पापा मुझे अक्सर कहना उन्होंने कि यार तू ना मुझे छोड़ देना, बाबा जी को मत छोड़ना। तो उन्होंने अक्सर ये बात कहना, तो तब नहीं पता था कि व्हाट डज इट मीन, कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, बट ही वुड रिपीट एवरी नाउ एंड देन, यार तू ना मुझे छोड़ देना पर बाबा जी को मत छोड़ना। क्या ठीक है चलो, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे स्कूल में थे बढ़ते गए, तो व्हेन आई एंटर्ड टीनेज, तो मुझे कहते कि पापा मुझे कहते तू ना बाबा जी को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले फॉर एवर। तो तो ही सेड कि ही वोंट एवर डिसअपॉइंट यू इन एनी वे। सो जैसे एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं, सो मेक बाबा जी योर प्रेमी फॉर एवर। सो ही वुड ऑलवेज, ऐसी ऐसी उन्होंने बातें कहना। पापा बाबा जी बुलाते थे, वहां पे पहुंचते थे। तो मुझे एक इंसिडेंट वो याद आ रहा है कि एक बार हम बरेली गए हुए थे। तो मेरी हाइट ना थोड़ी सी, मेरी हाइट छोटी थी, सो आई वाज नॉट ऑल ग्रोन अप इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो बाबा जी बैठे थे, वो अकेले बैठे थे, मैं उनके पास बैठा था। मैंने कहा बाबा जी स्कूल में ना मुझे ना सारे बुली करते हैं, मेरी हाइट छोटी है तो मेरी हाइट, मैं ऐसे ऐसे ही बोला। अच्छा, मैंने कहा हाँ जी। तो कहते कोई बात नहीं। तो ही वाज लाइक, ऐसे उन्होंने कंसेंट किया, बोला। तो उसके बाद हम फिरोजपुर पहुंच गए, उस टूर के बाद। तो जैसे ना मैंने रात को सोते हुए ऐसे महसूस किया सुबह जाके कि मुझे ना खींच के लंबा कर दिया गया। तो देन मेरी हाइट होगी 5'7". तो ये एक इंसिडेंट मुझे याद आया। तो ये था, मैं स्कूल में होऊंगा तब, आई गेस सेवन्थ एट्थ, या एट्थ नाइन्थ में, तब की बात है। तो ऐसा हुआ। उसके बाद फिर उसी दौरान ये ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ था, जब बरेली से वापस आ रहे थे। तो पापा ने कहा कि मैंने पापा को बोला कि आप ऐसे बोलो ना, बाबा जी को कुछ दिखाएं, जैसे क्यूरियोसिटी होती है एज ए साइड। तो मैंने उनको बोला आप बोलो प्लीज, बाबा जी को बोलो। तो वो ऐसा इंस्टेंस बना। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ये मोहन कह रहा है कि कुछ दिखा दो। ही रिप्लाइड, नहीं यार मैंने ना वो काम छोड़ दिए हैं। तो चलो थोड़ा टाइम बीता। तो बाबा जी लेटे हुए थे, तो उन्होंने पास में बिठाया हुआ था अपने चरणों के। तो ऑल ऑफ सडन ही वाज लाइक कि मैं ट्रेन रोक के दिखाऊं। अब मैं, आई कुडंट से एनीथिंग, तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बस अपना हाथ ऐसे किया, एंड द ट्रेन वाज स्टॉप्ड ऑल ऑफ सडन, स्टिल विदाउट एनी जर्क। एंड दैट टू लॉन्ग होल जो ट्रेन होती हैं उनकी स्पीड होती है 110 120 किलोमीटर्स पर आवर। तो उसी के दौरान एक ट्रेन थी, वही ट्रेन रुकी हुई थी काफी देर से। तो अब मुझे कहते हैं मैं ट्रेन चलाऊं। मैंने कहा ठीक है चला दो आप। तो उन्होंने हाथ ऐसे किया,
तो ट्रेन चल पड़ी। तो ये इंस्टेंस है ट्रेन हुआ। बाबा जी का जिनका हम मेंशन कर रहे हैं वो हैं हमारे सतगुरु योगी राज स्वामी मोहनदास जी महाराज। इनके आश्रम जालंधर में हैं और हरिद्वार में और जयपुर में और कनाडा में। तो आप बिल्कुल कनाडा वाले उनके आश्रम के पास ही बाबा जी ने आपको पहुंचा दिया है। तो कभी ऐसा आपको इंडिकेशन दिया था बाबा जी ने, जो आप छोटे थे इंडिया में थे, कि कभी आप उनके कनाडा वाले आश्रम के आसपास कहीं आपको रखेंगे वो या पहुंचाएंगे वहां पर? जी, एक बार फरीदकोट आए थे, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि तुम सब लोग अपना पासपोर्ट बनवा लो। और जब लास्ट बाबा जी का टूर था 2012 में टू यूएस एंड कनाडा, तो तब वो लगेज का वेट करते हैं ना, तो मैंने पहले अपना वेट कर लिया, फिर बैग उठा के वेट करवाते थे बाबा जी कि कितना बैग का हाँ। वेट हुआ। तो मुझे कहते हैं, यार मैंने तेरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हाँ, कई बार ये ऐसे ही इशारों में बात कर देते थे ना। जी। हम्म। और वो तो इशारे आपको कहीं 5, 10, 15 साल बाद समझ आते हैं कि हाँ कई ऐसा। बार ही पता चलते हैं, क्योंकि बाबा जी जहां से बात करते हैं वहां ना समय है ना स्पेस है। तो वो हम्म। तो कभी फ्यूचर की बात ऐसे बहुत सुनने में आया है ना। और बाबा जी के डिवोटीज के थ्रू भी, कि उन्होंने ऐसे ही उनको जो भी बात कही, कई बारी 20 साल के बाद उनको समझ में आती है, अरे ये तो तब जो कहा था। तो आज वो पूरा होता दिख रहा है। तो बाबा जी अपरंपार कहते हैं ना कि शक्तियां उनकी। मोहनदास की बातें देर बाद समझ आती हैं। अच्छा। अच्छा, ऐसे बोलते थे क्योंकि आप तो उनके आसपास पले बड़े हुए हो ना, तो कितनी ऐसी छोटी छोटी बातें या छोटी ऐसी रिमार्क्स और कमेंट्स सुन के आप सुनते हो जी, तक। एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है। 2012 मेरा 6 सेमेस्टर था, तो मैं अपने क्लासरूम में बैठा था अराउंड 2 PM इंडिया में। तो मेरा लेक्चरर पढ़ा रहा है, तो वहाँ पे कई बार ना नेटवर्क भी नहीं आता था, क्योंकि वो रूम एक कॉर्नर में था, तो थोड़ा नेटवर्क इश्यूज रहते थे वहाँ पे। तो मोनू भैया का कॉल आया कि यार ऐसे ऐसे वो बाबा जी तुझे याद कर रहे हैं, तो बाबा जी को ना कॉल करना अभी। मैं मैं एक्साइटेड, मैंने कहा अरे वाह। जल्दी जल्दी मैंने एक्सक्यूज किया, परमिशन ली, मैं चला गया। तो मैंने कॉल किया बाबा जी को। तो जैसे मैंने कॉल किया, ही नोज एवरीथिंग कि किसका कॉल है, कहाँ से है। तो उन्होंने कॉल उठाया। हाँ भाई, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं, आपको पता ही है, मैं कॉलेज में था। अच्छा, तो तू कब आ रहा है? मैंने कहा मैं बस कॉलेज खत्म होते ही तो मैं आपके पास ऐसे पहुंच जाऊंगा। तो वो एक कनेक्शन, मैं वहाँ पे लेक्चर, जब लेक्चर अटेंड कर रहा था, तो मैंने उनको याद कर रहा, थोड़ा उनकी तरफ ध्यान गया कि यार बाबा जी अभी जलंधर, पता था कि जलंधर है, कि वो जलंधर होंगे, क्या कर रहे होंगे, लेटे होंगे, कुछ ऐसा। तो देन वो घूम घुमा के ऐसे उनका मैसेज आ गया मोनू भैया के थ्रू कि कॉल करो, है ना। तो बाबा जी के पास, जैसे मैं स्कूल टाइम में था, बाबा जी की इतनी ब्लेसिंग, ग्रेस, कृपा, जो भी कुछ कह लो, वो बहुत छोटी चीज है। तो एक मैग्नेट की तरह ना, खींच 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 के उनके पास पहुंच जाता था। हम बुला लेते थे वो। तो फिर उनके पास बैठना, वेट करना कि कब वो बुलाते हैं, कि कब उनको देखना है, कि वेट करना कि कब वो खुद देखेंगे। कि बाबा जी की बहुत एक्साइटेड रहती रहती थी कि बाबा जी देखेंगे, ओ माय गॉड, आज तो दिन कंप्लीट हो गया। I mean, इससे ज्यादा और तो क्या ही हो सकता है कि he would look at me, he would look at us। तो बात कुछ हो या ना हो, बस ऐसे। और जब वो सिर पे हाथ भी रखते थे, जब हम आशीर्वाद लेने जाते हैं, प्रणाम करने, तब भी लगता था आज तो दिन बन गया। आज तो मतलब
मतलब फैन मोमेंट। हाँ, फैन मोमेंट दिन बन गया आज तो। एक सिर पे हाथ रख लिया। कितनी फ्रीक्वेंटली जा पाते थे? बाबा जी बुला लेते थे, जैसे महीने में कई बार तो 3 4 5 6, सो ऐसे फ्रीक्वेंसी। अरे, और पंजाब में सत्संग भी काफी दफा होते थे, काफी बार, कभी फरीदकोट, कभी फिरोजपुर, कभी जलंधर, कभी मोगा। सो मतलब वो लगा ही रहता था, कीर्तन में सत्संग में आना जाना। आई थिंक एवरी मंथ तो होता ही था एक बार, हम्म। एवरी मंथ। हाँ, एक्सेप्ट अगर वो कहीं यूएस कनाडा नहीं गए हो हाँ तो। जी। जब बाबा जी यूएस कनाडा आते थे तो कितने इंडिया से फोन कॉल्स आते थे, वो मुझे बुलाते थे ना, तो मैं देखती थी। रात रात तो बाबा जी 24 घंटे वो तो जब पार ब्रह्मा है तो वो तो सोने का है ही नहीं है कुछ, वैसे लेटने की थोड़ी नाटक करते थे। पर वो दिन रात उनको फोन आते थे इंडिया से। मैंने बोला अभी 2 4 दिन के लिए तो सिर्फ आए हैं वहां से ना, पर सब लोग मिस कर रहे होते थे। ऐसा ही होता। तो देन एक बार 2013 में मैं ना घर से बिना बताए ना गाड़ी ले गया। तो घर पे पता नहीं था मैं गाड़ी ले गया। अप्रैल मार्च का टाइम था, मार्च का लास्ट वीक था। तो मैं वापस आ रहा था। मैंने आना पहले था, तो वो एक फ्रेंड था, वो कहता मुझे भी ले जाना, तो मैं 1 घंटा डिले हो गया। बाबा जी की क्या लीला थी वो ही जानते हैं। 2 या 3 बजे वहां से निकला, तो 1 आवर की ड्राइव है कॉलेज टू घर पे। तो रास्ते में आया, आधा रास्ता क्रॉस हो गया, तो मैं ना सिर्फ वो 1 मिनट म्यूजिक की वॉल्यूम कम करने लगा, तो मेरा ना ध्यान थोड़ा इधर हो गया। आगे से एक डॉग आया, तो मैंने ना एकदम से स्टेयरिंग, ताकि उसको बचा लूं, जो कि बाबा जी ने ऑलरेडी अलर्ट किया था कि कभी भी कोई कुत्ता आए तो गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए, सीधा चला लेनी चाहिए। या कोई शार्प कर्व हो तब धीरे चलानी चाहिए, या कोई चढ़ाई हो वहां पे धीरे चलानी चाहिए। तो मैंने गाड़ी, आई टर्न इट। तो आफ्टर मोमेंट आई फेल्ट कि मेरा जो स्टीयरिंग है ना, वो आगे एक डॉग था, वो रोड क्रॉस कर रहा था, तो ऑल ऑफ सडन गाड़ी के आगे। तो मैंने गाड़ी राइट टर्न करी, तो वो इम्बैलेंस हो गई, फिर लेफ्ट करी, फिर राइट करी। तो आफ्टर दैट मोमेंट स्टीयरिंग लॉक हो गया, जैसे वो ना बाबा जी ने वो पकड़ लिया था। तो आई कुडंट टर्न इट लेफ्ट, आई कुडंट टर्न इट राइट। तो जैसे ही मैं उसको मूव कर रहा था कि लेफ्ट हो राइट हो, गाड़ी जैसे ही लगा कि अभी पलटी खाएगी, तो बाबा जी ने गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के उसको सड़क के नीचे से उतार के पेड़ पेड़ में लगी गाड़ी। और आगे से बम्पर, वो सब डैमेज हो गया। जहां पे बाबा जी का स्वरूप था, उसके पीछे पीछे डैमेज हुआ, उसके आगे कुछ भी नहीं आया। जैसे ही गाड़ी रुकी, ट्री पे हिट होने के बाद, तो मेरा फ्रेंड साथ बैठा था। उसके फर्स्ट वर्ड्स क्या थे? वो कहता कि तेरे गुरुजी ने बचा लिया आज हमें। ऑल्दो वो ना कभी वहां पे बाबा जी के पास गया, ना उसने कभी देखा, सिर्फ एक डैशबोर्ड पे बाबा जी का स्वरूप पड़ा। तो चलो, गाड़ी लगने के बाद सब नॉर्मल, कुछ नहीं, किसी को कोई स्क्रैच नहीं आया, ना ही उसको ना ही मुझे। तो गाड़ी डिस्पाइट बीइंग डैमेज्ड, फिर भी गाड़ी चला के हम गए, फिरोजपुर पहुंचे, एजेंसी में दी, फिर पापा को बताया। पा, पापा ने बाबा जी को कॉल किया। तो बाबा जी कहते हैं अब उसको बोलना थोड़े दिन गाड़ी नहीं चलानी है, ऐसे तो। मैंने पढ़ी तो, कितनी ऐसी और भक्तों की कहानियां हैं ना। उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे उनको कितनी सारी दुर्घटनाओं से बचाया है बाबा जी ने इस तरह से। और वो जो भक्त लोग होते थे वो आश्रम से कितनी दूर होते थे, या इवन ओवरसीज अब्रॉड होते थे, फॉरेन कंट्री में भी। तो बाबा जी तो कहते हैं कि सतगुरु ऐसा होना चाहिए ढाल की तरह, कि सुख में तो डाल पीछे चलिए, हो और सतगुरु ऐसा कीजिए डाल शिरका हुए,
सुख में तो पीछे रहे, दुख में दुख में आगे आगे। रहे। हम सभी ये निरंतर अनुभव कर चुके हैं। ब्यूटीफुल। और कईयों ने तो झोलियां बताया भी सबकी ना भरती कि झोलियां सबकी पर देने भरती, वाला नजर देने वाला नजर नहीं। नहीं आता। और कई बारी जताते भी नहीं है बाबा जी के उन्होंने कुछ किया है। जैसे आपके वाले में ऐसा कुछ कहा नहीं, पर कितने और है ना, जब वो बाबा जी के पास जाते हैं तो फिर बाबा जी उनको बोलते हैं कि "अ, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, तुमको अपनी कार उस समय वहां पर नहीं लेके जानी चाहिए थी, तो मेरे को बचाना पड़ता है, तुम ध्यान नहीं देते हो।" और कई बारी हमने देखा कि इधर यूएस कनाडा में भी होते थे, तो अपेरेंटली जैसे सिर्फ लेटे हुए हैं ना, मतलब सो रहे हैं ना, देखने के लिए कोई और देखे जिसको नहीं पता हो तो वो सोचे कि वो सो रहे हैं। पर फिर उस समय एकदम से बाबा जी उठ के बैठते थे, फिर बताते थे कि वो कौन किस मुश्किल में था, कैसे उसको अभी अभी उन्होंने बचाया है। और इंसान कोई बिल्कुल दूसरी कंट्री में हो सकता था ना, तो ये तो हमने देखा अपने सामने कि बाबा जी उस समय उठ के बोल रहे होते थे कि साथ ऐसे दुर्घटना होने वाली थी और मैंने उसको बचाया है। कृपा, अपार कृपा। सबसे पहले आपकी सबसे पहली मेमोरी क्या है बाबा जी के पास जाने की? और आपका नामकरण भी उन्होंने ही ऑब्वियसली किया ये होगा। जी, तो मेरी सिस्टर जब वो 1989 में हुई थी वो, तो बाबा जी ने उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला था मेरी मदर को कि अब आपकी कोई आप कंसीव नहीं कर सकती, आपके अब कोई चाइल्ड नहीं होगा। तो देन बाबा जी ने अपने पास बिठा के ज्योति को, जो मेरी सिस्टर का नेम है, उसको बोला था कि ज्योति से जोत जले। तो तब बाबा जी ने ब्लेसिंग दी, तो उसके बाद फिर मैं हुआ। हाँ, और बाबा जी ने अपना नाम दिया मोहन, जो कि आई कैरी विद ऑल dignity and ये तो a huge एंड responsibility. एंड दिस इज गोना बी द लेगेसी, मतलब कि बच्चों का नाम भी आगे मोहन ही होगा। मोहन ही होगा। So then मदन ये आया 4 साल 3.5 साल बाद तो यार। जी। सो बाबा जी ब्लेसिंग्स। तो कितने ऐसे बच्चे हैं ना, हम कितनी फैमिलीज को जानते हैं ना, जिनको ऐसे या तो था कि कभी उनके बच्चा होगा नहीं, या कि कईयों के मिसकैरेजेस भी हो चुके थे, और कईयों का बच्चा ऑलमोस्ट जैसे डिलीवरी टाइम, प्रेगनेंसी तो हो गई थी बट डिलीवरी टाइम में ऐसा लग रहा था कि मदर बच्चा दोनों जाएंगे। तो ऐसे ऐसे केसेस भी बहुत सारे केसेस हैं, इस तरह से भक्त लोग जिनको बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उनको प्राप्ति करवाई बच्चों की, कहीं पे लड़की कहीं पे बेटा। और कितने बच्चे हैं ना अभी। एक बारी कनाडा में मैं जब गई, मुझे शुरू में इतना पता नहीं था ना, क्योंकि मैं तो आपकी तरह बाबा जी के ऐसे आसपास मुझे समय नहीं मिला कि मैं ऐसी बातें जान पाऊं। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। वो जहाँ हम एक पिकनिक पे गए, बाबा जी लेके गए थे कनाडा में, तो जहां से भी किसी भी मदर की आवाज आ रही है, किसी पेरेंट की आवाज आ रही है, मोहन मोहन, हर तरफ से मैं इतना हंसी में कहूंगी, सब जगह मोहन मोहन सुनाई देता है। तो उस समय मुझे पता चला कि कितने बच्चे बाबा जी की आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। और बहुत सारे बच्चों का नाम फिर बाबा जी ने मोहन रखा, हालांकि और नाम भी रखे हैं उन्होंने। कभी भी कीर्तन होना, कितनी जैसे फिरोजपुर, तो पता लग जाता था, है ना, तो वो एक एक्साइटमेंट कि मैंने बोला मैं लेने जाऊं, साथ में मैं चला जाऊं प्लीज बाबा जी को लेने। अच्छा अच्छा। तो हाँ सुबह उठ के जाना, वो उनका वेट करना, उनके साथ बैठना, उनको देखना। तो मुझे एक वो इंसिडेंट याद आ रहा है, जब हम अहमदाबाद से नेशनल पार्क और सोमनाथ मंदिर बाबा जी के साथ ना गए थे, बाबा जी लेके गए थे। अच्छा। 12th 13th 14th February 2012।
तो जब मैंने वो इंसिडेंट एक शेयर किया था ना कि जो रंजीत सिंह देवड़ा अंकल जी हैं उन्होंने ऑरेंज पील किया, तो उन्होंने कहा कि आप बाबा जी को पूछे। मैंने वो प्लेट पकड़ी, मैंने बाबा जी को कहा, मैंने कहा बाबा जी ऑरेंज। बाबा जी आगे वाली सीट पे बैठे थे। तो कहते नहीं यार, मैंने कहा चलो। मैंने जैसे ही अपना हाथ पीछे किया, नहीं यार तू दे दे, फिर तू कहता है आप खाते नहीं हो। पूरी बात बताओ वो, हाँ वो पूरी बात बताओ। तो घर पे ना, जैसे बाबा जी का स्वरूप तो छोटे होते शाम को खिलते थे। तो एक दिन ऐसे है यार, मैं ना बाबा जी के आगे फ्रूट रखता हूँ तो बाबा जी खा लेंगे। मैंने फ्रूट रख दिए। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर में बाद आके चेक करूंगा, ये यहाँ पे नहीं होंगे, बाबा जी खा लेंगे। तो मैं थोड़ा लेट हो गया, खेल में भूल गया। तो मैं बाद में आया, मैंने चेक किया, वो फ्रूट वैसे के वैसे ही पड़े। तो मैं बड़ा, एज अ चाइल्ड मैं बड़ा डिसहार्टेंड हुआ। तो मैंने कहा यार ये तो बाबा जी ऐसे आपने दिल दुख गया मेरा, आपने खाए नहीं फ्रूट्स नहीं खाए आपने। तो उसके बाद फिर वो जब इंसिडेंट बना कि 2012 में हम कार में जा रहे थे। काफी साल के बाद, और आपने जी। ये बात किसी से मेंशन नहीं करी थी? कभी भी नहीं, आपके कभी नहीं, नेवर। आपके मन में ही थी ये बात? बिटवीन बाबा जी एंड मी, तो आप, किसी को हाँ नहीं। मन में ही थी, हाँ हाँ। तो गाड़ी में जा रहे थे, अशोक खन्ना जी वो कार चला रहे थे, बाबा जी उनके साथ आगे वाली सीट पे, पीछे रंजीत सिंह अंकल जी एंड मैं बैठा था। तो उन्होंने ऑरेंज पील किया, उन्होंने कहा है मोहन बाबा जी से कुछ। मैंने वो प्लेट पकड़ी, मैंने बाबा जी को बोला, मैंने कहा ये ऑरेंज। तो कहते नहीं यार मैंने नहीं खाना। मैं जैसे ही अपनी, एज सुन एज आई पुल्ड माई हैंड बैक, तो मुझे कहते नहीं यार तू दे दे, फिर तू कहता है आप खाते नहीं। देन ही टुक वन स्लाइस ऑफ ऑरेंज। हाँ, तो ऐसे भी कितने एविडेंस है ना कि आपने मन में कोई बात सोची है, और वो भी कितने साल पहले की हो सकती है, और वो एक एक बात बाबा जी को मालूम है। कभी हाँ पूछने के लिए पूछ लेते हैं, पता नहीं कोई रीजन होता होगा, ऐसे जताते हैं कि उनको मालूम नहीं है या आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, तो वो और बात है। पर पता उनको सब कुछ है, एक एक चीज का। कितने और भी भक्तों ने बताया है ना, वो संगत में बैठे हैं और कोई कीर्तन चल रहा है या उनका प्रवचन चल रहा है, और किसी के मन में कोई बात एकदम से उठी हल्की सी, तो बाबा जी एकदम से उसका जवाब देते हैं। तो वो उसको मेरे हल्का सा खुद के देख, साथ ही बहुत बार ही हुआ है। फिर हल्का सा देखते हैं, जवाब देके बात चेंज कर लेते हाँ, हैं। जिन्होंने भी गुरु जी की दीक्षा ली हुई है, और कोई भी अभी भी ले सकता है दीक्षा, तो वो सीधा गुरु जी से ही जुड़ते हैं, बाबा जी से ही जुड़ते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि वो सो कॉल्ड शरीर में नहीं है, महासमाधि ले ली है तो, पर फिर भी वो उनकी इतनी महानता है कि उन्होंने कहा हुआ है कि अभी भी जो भी उनकी दीक्षा लेगा, उनके ऑथराइज्ड गुरु माए गद्दी पे, या विक्रम दास उनके द्वारा, या विष्णु महाराज जी के द्वारा, तो वो सीधा गुरु जी से ही, बाबा जी से ही जुड़ेंगे। और उनकी शक्ति को फिर बाबा जी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि चाहे इस जन्म में चाहे किसी भी जन्म में, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, कि जब तक आपकी आत्मा का अपने परमात्मा स्वरूप से, गुरु स्वरूप से मिलन नहीं हो जाता, जब तक वो आपकी उस जर्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब वो दीक्षा देते हैं, तो उसका मतलब यही होता है। फिर एक तरह से वो रिमोट कंट्रोल की तरह, वो कहीं भी है, सो कॉल्ड शरीर में है या नहीं है, फिर भी वो आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आपकी शक्ति है, ऊर्जा है, उसको वो मैनेज करते हैं, आपको गाइड करते हैं उसके लिए। वो सबसे उसका उदाहरण तो इसी बात से ही मिलता है कि आपके हल्की सी भी मन में एक जरा सी भी लहर आती है, एक वेव छोटी सी भी किसी भी बात की, तो वो झट उनको पता होता है और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो आपने मन वाली बात बोली, तो हरिद्वार आश्रम में ना लंगर के बाद हम आइसक्रीम लेने गए बाहर ही ना, आश्रम के बाहर राइट साइड पे।
तो आइसक्रीम खाई, तो बाबा जी के लिए आते हुए लेके आए। तो बाबा जी बाहर बैठे थे अपने रूम के बाहर, का जो सिंहासन है वहां पे। तो संजय भैया थे मेरे साथ खड़े, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बाबा जी आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि वो कफ कर रहे थे ना। तो मैंने उनको पूछा, बाबा जी आइसक्रीम खा लेंगे? आवाज आती है उतनी देर में, विद इन माइक्रो सेकेंड्स, कि "अरे यार मोहन, मेरी वो आइसक्रीम खा तो नहीं गया यार, लेके आया यार।" तो आइसक्रीम उसके बाद उनको दी, उन्होंने खाई। फिर संजय भैया कहते हैं, यार बाबा जी ने इनका उनका इतना गला खराब है, उन्होंने आइसक्रीम सिर्फ तेरे कारण खाई उन्होंने। तो उनका गला खराब भी अपनी वजह से थोड़ी नहीं है, वो तो नहीं नहीं। कितनों की बीमारियां भयंकर, बिल्कुल हम्म। टर्मिनल इलनेस जैसी फेटल बीमारियां वो अपने ऊपर लेके कितनों भक्तों की जान बचाई है, कितनों को नई जिंदगी दी है उन्होंने। कितने बाबा जी की बीमारियां हर दूसरे दिन चेंज हुई भी होती थी। आज उनको डायबिटीज है, परसों को ब्लड प्रेशर है, और तीसरे दिन कुछ किडनी का है। तो ऐसे कैसे है ना कि हर दूसरे दिन उनकी बीमारी चेंज हो रही है। तो वही था कि वो लेते रहते थे सबकी बीमारियां। मैं खुद भी देखती थी ना कि हर साल जब भी आते थे यहाँ यूएस कनाडा में, तो उनकी दवाइयों की पिटारी जो थी वो चेंज हुई भी होती थी, सारी दवाइयां चेंज हुई भी होती थी। मुझे बहुत हंसी आती थी देख के। और ऐसी सीरियसली बोलते थे ना कि हाँ ये बीमारी है मुझे। मैं देखती थी कि हल्की सी मुस्कान भी होती थी उनके फेस पे कि हाँ समझ रही है ये कि मैं सब बातें बना रहा हूँ। तो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे से हो जाते हैं आप। कितनी प्यारी बातें बता रहे हो ना कि तो और मैंने खुद भी देखा है कि छोटे बच्चों के साथ ना वैसे ही एक बच्चे को मैंने देखा था कि उसको कोई बेसबॉल गेम में या इस तरह की कोई फुटबॉल गेम में या उसको शौक था। अच्छा अच्छा चला हम देखते हैं ना। वो बच्चा इतना खुश हुआ ना, तो ऐसे कैसे कनेक्ट होने का। नहीं तो योगी राज हाईएस्ट योगी, और वरना हम ऐसे देखते हैं ना कि हाँ हमारे पास भी मत आओ, हमको छूना मत, और हम डिस्टेंस से ही एक ऐसा डिस्टेंस क्रिएट होता है। तो बाबा जी तो सबके साथ ऐसे ही जैसे बिल्कुल दोस्त हैं। हाँ और एक बार ना हम जा रहे थे ट्रेन में, पंजाब मेल में, वो जाती है फिरोजपुर टू दिल्ली। तो बाबा जी थे, तो और रात को उन्होंने अपने पास बिठाया, तो बाबा जी ने ना सॉक्स पहनी थी, ठंडी का टाइम था, और एसी में हीटर चल रहा था अंदर। तो मुझे कहते हैं, मेरी ना सॉक्स उतार दे। कहा, चलो मैं सॉक्स उतार। मैंने सॉक्स, पहली सॉक्स ही थी, एक राइट राइट पाँव की, तो मैं उतार रहा धीरे। क्या कर रहा है, डर के रहा है, जल्दी उतार दे। मैंने बताया ना, ऐसे ही कुछ धीरे धीरे करता हूँ मैं। फिर एक बार ना मैं, मुझे याद है मैं ना स्कूल में था, तो पापा उस दिन, दोपहर का टाइम था, तो पापा ने बात की बाबा जी से। तो मैंने कहा, मैंने भी करनी है पीछे से, मैंने भी बात करनी है, मैंने बात करनी है। तो मैंने बाबा जी का फोन मैंने पकड़ लिया। तो तब कोई मूर्ति स्थापना थी जलंधर आश्रम में ना। तो मैं पापा को जिद कर रहा था, हम चलते हैं ऐसा ऐसा। तो मैंने बाबा जी से बात की, बाबा जी कहते, हाँ कोई बात नहीं है, तू मेरे पास ही है। कितनी वो गहरी बात है कि तू मेरे पास ही है। तो वो, हमें मुझे तो नहीं दिखता कि मतलब वो भी हमारे पास है, बट बाबा जी असीमित प्रेम की मूर्त, हर एक का दिल रखने के लिए कि किसी भी तरह से कैसे उन्होंने इतनी सुंदरता से बोला ना आपको कि नहीं तू मेरे पास ही है। एक वो लाइफ में क्रश मोमेंट होता है ना, व्हेन यू हैव लाइक डेड क्रश ऑन समवन, हाँ हाँ यू कैन डू एनीथिंग। तो बाबा जी ने, जैसे मैंने बाबा जी को देखते रहना, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। सो व्हेन ही वुड लुक, ओ माय गॉड, वाओ मोमेंट।
और चांद सितारे सब बिजलियां चमक रही हो। जैसे फिर उनको पता भी था कि ही इज वेटिंग, बट नहीं, देख नहीं रहे अभी, हाँ अभी हाँ देख नहीं हाँ रहे। तो हाँ फिर एकदम से ऐसे देखेंगे, फिर आंखें इधर कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो कई बार जैसे उन्होंने कहना है कि इशारों में ना बात करके कि अक्सर जैसे बैठे होते थे तो फिर लेटने से पहले ना जैसे लेटने लगे, तो मुझे ना कई बार मुझे ऐसा इशारा करते थे जो मैं आई ऑलवेज उसको मैं याद करता हूँ। तो आंखें ऐसे करके ना लेटते वक्त कि मैं टांगों की तरफ इशारा करते थे, आजा। किस बात एक के मोमेंट। लिए इशारा से मतलब कि आपको पैर दबाने की सेवा दे जी रहे जी हैं जी या जी उनके जी जी पास? जी। हाँ, बहुत ऐसे कम थे ना, रेयर होंगे जिनको ये सेवा मिलती थी, आप गुरु चरणों को। कई कई बार पांच पांच छह छह लोग दबा रहे हैं, तो हर किसी ने अपनी अपनी जगह रखी है कि मेरे पैर हैं, मेरी है। और पता है बाबा जी को हर एक का पता रहता था। ऐसे तो वो आंखें बंद करके बिल्कुल लेटे हुए होंगे ना, पर हर एक के हाथ का उनको पता होता था। मैंने देखा था इस तरह से कि जब मुझे सेवा का मौका मिलता था, तो ऐसे अगर तीन और लोग हैं ना जिनको मिला है, तो एक जना अगर बीच में हट जाता था ना कि हाँ चलो बाबा जी तो सो रहे हैं, उनको गलत फहमी हो जाती थी, तो फिर बाबा जी थोड़ी देर के बाद पूछते थे उनका नाम लेके, वो कहाँ है। ऐसे वो भी तो पता है उनको कि वो कहाँ है। और आपके कितने कर्म काट रहे हैं वो, कितनी कृपा जी। आप पे कर रहे हैं। वो उन बैग्स में से लोगों ने। कपड़े रखवा रहे हैं बार बार, बट वो आपको लगता है यार ये कपड़े ही हैं, बट वो बैकग्राउंड में वो बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, मतलब चाहे वो बोल रहे हैं कुछ, चाहे कुछ कर रहे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे लेटे हैं, चाहे सो रहे हैं, मतलब सो कॉल्ड सो रहे हैं, वो पार ब्रह्मा परमात्मा ही वही ऊर्जा है आपके सामने, और वो अदृश्य में सूक्ष्म रूप में क्या कुछ शिफ्टिंग हो रही है। सब तो बड़ा ऑर्डिनरी सा लगता है कि वो आपको कह रहे हैं कि चलो मेरे कपड़े यहाँ से वहां रख दो, इस ड्रॉर से उस ड्रॉर में रख दो, पर इतना कहना ही बहुत बड़ी कृपा है उनकी। वो सोने वाली बात पे याद आया, तो 2012 जो अक्टूबर में नवरात्रे होते हैं, तो ऊपर बाबा जी लेटे हुए थे रात को। एक साइड पे बरप्रीत जी, तो एक साइड पे मैं। तो अब रात को मिडल ऑफ द नाइट, अब थोड़ा सा जैसे होया था ना कि नींद आ रही है मुझे, तो ऐसे लगा कि नींद हल्की सी ना, तो जैसे आप दबाते हो थोड़ा धीरे दबाने लग जाते हो। तो बाबा जी, जोर से दबाओ यार, जोर से, जोर। कई बार बोलेंगे धीरे धीरे। अब कोई जोर से दबा रहा होएगा तो क्या मेरी तोड़नी है टांग? तब बोलेंगे धीरे। अगर आप इट्स सो फनी, बहुत हंसाते हैं। अभी जब मैं आ रहा था कनाडा, तो मैं ना दिल्ली के रेलवे स्टेशन से रोड क्रॉस कर रहा था रात को। तो मेरे पास बैग था, मैं ट्रॉली बैग, तो मैं उसको पुल कर रहा था, तो उसमें बाबा जी का स्वरूप था। तो एक गाड़ी वाला ना ऑटो रिक्शा वाले से लड़ रहा था, कुछ आई डोंट नो, कुछ उनका आर्ग्यूमेंट चल रहा था। तो गलती से ना उससे ना एक्सेलेटर पे पैर रखा गया। तो जस्ट कुछ सेकंड्स का टाइम लगा बस उसको कि वो बाबा जी ने बचा लिया, और अदरवाइज ही वुड हैव क्रश्ड मी। तो मैं पहले क्रॉस हो गया, और फिर बाबा जो ट्रॉली बैग था वो, तो इन अ वे कि बाबा जी का उसमें स्वरूप था, और बाबा जी तो हर जगह ही हैं, तो आई गॉट सेव्ड, अदरवाइज इट वाज एन एक्सीडेंट। ये बात है 10th मई 2024 रात की बात है। रोड, जी, तो रोड क्रॉस कर रहा था, तो उसको भी रियलाइज हुआ कि गलती उसकी थी, उससे गलती से एक्सीलेटर पे पैर रखा गया, और उसने मेरी तरफ देखा नहीं। तो रोड क्रॉस कर रहा था, जैसे ही मैं क्रॉस हुआ तो बाबा जी की ट्रॉली बैग था वो क्रॉस हुआ, तो गॉट सेव्ड, अदरवाइज इट वाज एन एक्सीडेंट फॉर श्योर।
से कहने को बाबा जी ने महासमाधि 2013 में ली थी, पर उसके बाद हम सुनते जा रहे हैं ना, कितने हम्म। कितने भक्तों ने बताया है कि बाबा जी साक्षात उनके पास आ रहे हैं, या इस किसी भी तरह से उनकी मदद हो रही है या बचाया है उनको। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। आप कह रहे महासमाधि बाबा जी ने 2013 में ली, तो 2016 में मेरे नेफ्यू का बर्थ हुआ। तो बाबा जी मेरे सिस्टर के ड्रीम में आए एंड उनको कहते हैं, अभी उन्होंने कंसीव भी नहीं किया था, वो कहते हैं मैं तुझे अम, कृष्णा कृष्णा भेज, कृष्णा आ रहा है, आएगा, आ रहा है। भेज रहा हूँ। तो फिर उसके बाद उनका बर्थ हुआ। और एंड वो थोड़े जो उसको इश्यूज भी हुए स्टार्टिंग में, बाबा जी सेव्ड हिम एंड ही इज लीडिंग अ गुड लाइफ नाउ। और मैं जब इंडिया में था तो बाबा जी इसके ड्रीम में आए, तो इसको इसने कहा कि बाबा जी मोहन भैया का भी कर दो, क्या चल रहा है उसका, कनाडा उसने आना है। तो कहता है यार अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो और ये और कब की बात है, टू थाउजेंड? ये मैं इंडिया से मैं इंडिया गया था आफ्टर 4 इयर्स। यहाँ पे आने के बाद मेरा रिसेंटली वो रेजिडेंसी आया था। तो उसके बाद मैं वापस आया। ये बात है अप्रैल की, अप्रैल 2022 की। तो तब वो आए, तो मैं सिंहासन पे बैठे हुए थे। वाइट चोला था उनका। और जैसे ही उनका हम स्वरूप देखते हैं, तो मैंने उनसे यही पूछा कि मोहन भैया का आप कर दो वो कनाडा आने का। तो उन्होंने कहा कि अभी समय लगेगा। एंड देन ही डिसअपियर्ड। एंड एग्जैक्टली समय लगा, बट ही ब्लेस्ड हिम, लाइक मेरे सपने में आके उन्होंने ब्लेसिंग्स दी ऐसा। तो एक बार दी के सपने में आए सुबह, तो उसने भी ऐसे कहा कि इसका कर दो, क्या चल रहा है। बाकी शी सेड कि मैंने उनको ऐसा बोला, तो बाबा जी ही जस्ट स्माइल्ड एंड दैट्स इट, ही डिडंट से एनीथिंग, कहते कोई बात नहीं है। तो उनकी कृपा बरस रही है। कुछ वर्ड्स नहीं है, वी कांट पुट एनी वर्ड्स फॉर हिज ब्लेसिंग्स। ही हैज गिवन फूड टू ईट, clothes to wear, and blessed all the luxuries in life. और So, सबसे बड़ी बात, द गुरु मंत्र, मतलब वो तो खजाना है। वो तो मतलब आई नो देयर आर सो मेनी पीपल, कितने लोग हैं जो तरसते हैं सतगुरु का नाम मिल जाए। सो हम वही बात करते हैं काफी दफा कि वी आर वेरी लकी, बाबा जी ने हमें बुलाया अपनी शरण में, नाम दान दिया। तो बहुत ही कृपा है। पर खुद देखा कि कितने लोग हैं जो इतने सालों तक आकर वो तरसते थे, वेट करते थे। जी। कईयों को तो दर्शन भी नहीं मिलता था, हालांकि बाबा जी तो ऐसे लगता था मतलब सब जगह घूम फिर रहे हैं वो ना, पर फिर भी उनको दर्शन नहीं मिलता था। वो जहां भी जाते थे बाबा जी वहां नहीं होते थे। और कईयों के पास इतनी आसानी से मिल जाते हैं, तो वही है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, गुरु अपीयर्स। कईयों को दर्शन नहीं मिलते थे और कईयों को दीक्षा नहीं मिलती थी। तो ऐसा नहीं है कि हर एक को मिल रही है। तो बहुत सौभाग्य की बात है। और कितने सुना है कि बहुत पिछले जन्मों का कनेक्शन होता है आपका गुरुदेव से। तो ही आप भी कुछ फील कर पाते हो उनकी प्रेजेंस में। और ऐसे कितने का सुना है ना कि वो खुद तो नहीं आना चाहते थे ना, वो उनको कोई अपने आप से क्यूरियोसिटी थी कि हम बाबा जी से मिलने जाएं,
पर कोई दोस्त था, कोई घर का फैमिली मेंबर था, वो घसीट के उनको ले गए और वो क्या अनमने मन से कि चलो ये तो क्या होते हैं, ये गुरु होते हैं, बाबा होते हैं, क्या सब पाखंडी होते हैं कि क्या मैं तो जाके सुनाऊंगा ना, मैं चलो चलता हूँ ना, मैं जाके बताऊंगा कि तुम कितने सब सब पाखंडी हो तुम, और देखो गालियां वालियां दूंगा, और वहां पे जाके वो बिल्कुल पस्त, मतलब ये कि अब तो हमने जाना ही नहीं है, ये क्या दिव्य ऊर्जा है। अब तो बाबा जी उनको धक्के देके तुमको घर बार संभालो, अपना जाके अपने काम करने हैं तुमको, तुम आश्रम नहीं, हमें जाना ही नहीं है यहाँ से। एक तो ये बार जो ऐसा दर्शन पाता है, सतगुरु दिल को। सतगुरु को दे जाता है। होता वाह। है। वही बात है। कितनों ने रहना चाहा आश्रम में ना, पर बाबा जी कभी भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या घर बार की, या कभी ऐसा नहीं कि तुम सब छोड़ छाड़ के आ जाओ। कुछ हैं जो खुद ही रहना भी चाहते थे और उनका ऐसा भी मार्ग होगा कि वो वहां पे रह सकें तो वो रहे, पर बहुत थे। कभी भी बाबा जी ने ये नहीं कहा कि आपको जो भी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट आपकी होनी है वो आपकी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हो सकती हैं। तो सभी के गुरु हैं वो, ऐसे नहीं कि आपको सन्यास ही लेना है। तो वो कहते हैं जहां पे भी हो तुम। मोहनदास जो सबके गुरु हैं, वो करता है सबको पारा। ऐसा सतगुरु है हमारा। राइट। एक सबसे बड़ी डिफरेंस जो मैंने देखा कि और जो संस्थाएं हैं या और भी मेडिटेशन ग्रुप्स हैं, उनमें मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारे उनको रूल्स या रिचुअल्स या रूल्स, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उनको। तो वो भी मार्ग, वो सभी के जितने लोग हैं उतने ही परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते हैं, वो तो है, पर बाबा जी ने इतना आसान कर दिया कि एक भी इंसान जो है वंचित ना रह जाए उस मार्ग पे चलने के लिए, कि उन्होंने जो अपनी योग साधना की भी जो सिखाई है, विक्रम भाई को जो वो उनको सिखाने के लिए बोला है, जो वो डेली करवाते भी हैं जूम पर और फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी ज्वाइन कर सकता है उसको, वो इतनी सिंप्लीफाइड है कि 5 साल का बच्चा भी बैठ के उसको फॉलो अलोंग कर सकता है। बस उसके साथ जो चांट है, मंत्र है, बस उसके साथ साथ आपको चांट करना है, और जो अगर वो ओम का उच्चारण है या गायत्री मंत्र है, बस उसके साथ साथ खाली आपको उच्चारण करना है, और उसके अंदर ही इतनी दिव्य ऊर्जा, उन्होंने अपनी सारी शक्तियां भर दी हैं, सबको उसी के द्वारा ही अनुभव हो रहे हैं। तो बहुत आसान कर दिया है उन्होंने। तो ये भी एक मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा है। तो गुरु तक पहुंचने का इतना आसान मार्ग कर दिया उन्होंने, और अपने अंदर के गुरु तक पहुंचने का इतना आसान मार्ग कर दिया। तो आपको दीक्षा कैसे मिली? आपने मांगी, अब आपने पूछा, कि खुद ब खुद दी उन्होंने? खुद खुद। पापा ले गए थे तो बहुत छोटा था मैं तो। हम्म। हम तो आई थिंक हम दोनों को अलग अलग टाइम पे मिली हाँ, थी। जी। जी। तो जलंधर वाला आश्रम था, मुझे याद वहीं है। पे तो उन्होंने कान में। लेफ्ट ईयर में बोला था 3 टाइम्स, और बोला था साथ साथ बोलो, मतलब साथ साथ बोल रहे हैं। तो जब वो ली तो मैं बड़ा एक्साइटेड, क्योंकि वो याद नहीं हो रहा था ना, तब वो धीरे धीरे उन्होंने तो धीरे, तो फिर वो रामा मंत्र की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है, तो वो फिर धीरे धीरे हो गया ऐसे, उन्होंने करवा दिया। उसके साथ कोई और इंस्ट्रक्शन दी उन्होंने कि कितनी बारी करना है, कैसे करना है? नहीं, हम्म। तो किसी भी सिचुएशन में कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, कहीं आ रहे हो जी। जा रहे हो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम 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 राम। राम। बस आई थिंक हाँ वही इंस्ट्रक्शन है, बाबा जी ने ये काफी दफा सत्संग में बोला है। कि आप भी वही कह रहे हैं ना कि उन्होंने इतना आसान बना दिया है
कि ऐसे कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने का नहीं है। आप जितनी बारी भी जब भी उसका जाप कर सकते हैं। अब तो और बच्चे ही बाबा जी ने हमको। गुरु चालीसा में भी कहा है ना, जैसे भी ले गुरु का नाम पहुंच जाएंगे गुरु के धाम। सो आई थिंक दैट्स द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। पर ऐसा जरूर होता है कि बाबा जी हर एक को अलग मंत्र दे सकते हैं, जी या जी। सेम मंत्र बहुत को दे सकते हैं। पर इवन दो वो लगेगा कि सेम ही मंत्र है, पर उसके अंदर जो उन्होंने शक्ति, सूक्ष्म शक्ति उसके अंदर डाली है, वो इंडिविजुअलाइज्ड है, कस्टम है उसी इंसान के लिए। मंत्र वो बिल्कुल कस्टमाइज्ड है। आपकी जो भी आपकी सूक्ष्म रियलिटी है, उसको किस तरह से शॉर्टकट में, किस तरह से जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में हैं या आ सकती हैं, क्योंकि उनको आपकी इंटायर सोल जर्नी दिखाई देती है, इसलिए हर एक की कस्टमाइज, एवरीबॉडी इज यूनिक। तो ये यूनिक ही शक्ति का आपको दीक्षा मिलती है। सो ब्लेस्ड फैमिली। आप बाबा जी उनके पास ही आप सिबलिंग्स तीनों, योर पेरेंट्स, सच अ बिग ब्लेसिंग। और आपके फादर ने कितना टाइम स्पेंड किया है, गोपाल मेहता जी है ना, उनके बाबा जी के साथ। नहीं, आप यहाँ पे बता हल्का रहे सा वो बाबा जी ने स्पेंड करवाया है। है ये, बिल्कुल वो चाहे तो ही हो सकता है। एंड जो भी आपके लिए बेस्ट होता है, तो अगर उनको है कि नहीं आपको 2-4 साल तक नहीं मिलना चाहिए, तो वो, मैं अपनी तरफ इशारा कर रही हूँ तो कि आप कुछ सालों तक उनसे नहीं मिल सकते। तो वो भी मतलब उस तरह नहीं, जो फिजिकल फॉर्म में, वैसे तो वो आते ही रहते हैं और वैसे तो आपको हमेशा गाइड कर रहे होते हैं वो, बट जो जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि जो फिजिकल फॉर्म में, तो किसी को बहुत सालों तक वो अपने से दूर रख सकते हैं और किसी को फ्रीक्वेंटली बुला सकते हैं। बाबा जी कहते हैं ना, वो कीर्तन में सुना है काफी दफा कि जिसको तेरी मर्जी होती है उसको अपने पास रख लेता है, तेरी मर्जी होती है तो दूर कर देता मुझे भी ऐसे, मेरे को तो दूर रखा हुआ था, तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ था। जो भी मैं जानी हूँ गुरु जी के बारे में, बिल्कुल सिर्फ अपने ही अनुभव, उन्होंने जो उनकी कृपा से मुझे उन्होंने दिलाए, उन्हीं के द्वारा ही मैं उनकी महिमा क्या है वो मैं जान सकी हूँ। वरना और किसी से मुझे नहीं पता चला था। तो वो तो बाद में आप सबसे मेरी बातें हुई हैं, और क्या क्या कहानियां, क्या क्या चमत्कार सुनने को मिल रहे हैं। पर ऐसा ही एक दिन मुझे बहुत ज्यादा ही वो हद ही हो गई कि क्या है, मेरे से ना तो बात होती है, ना मुझे तो मेरे को तो बिल्कुल ही डिस्कार्डेड कर दिया है उन्होंने, ना मैं, मेरे को उनसे उनके दर्शन हो पाते हैं। तो ऐसे मुझे बहुत तकलीफ होती थी, तो खूब रोती थी मैं। और एक समय ऐसा था कि ज्यादा ही रोती थी मैं। तो उस समय एकदम इंटरनेट अभी शुरू ही हुआ था, ऐसा कोई, तो पता नहीं कैसे हुआ, मुझे अभी तक नहीं पता, मैंने ऐसे ही कंप्यूटर ऑन किया था। बहुत पुरानी बात है, अभी इंटरनेट एकदम से शुरू ही हुआ था। तो कंप्यूटर के सामने मैं बैठी, तो पता नहीं क्या क्लिक, रोई भी जा रही हूँ, लगातार आंसू गिरी जा रहे हैं, और मैं ऐसे क्लिक 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 पता नहीं क्या कर रही हूँ। तो न्यूयॉर्क से एक हिंदी रेडियो, इंटरनेट रेडियो स्टेशन आता था, वो लग गया, और एकदम से हिंदी का आवाज आई, तो मैं चौंकी। और उस समय भी मैंने ध्यान दिया, तो वो गाना चल रहा था, भूपिंदर सिंह का गाया हुआ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसके अंदर वही जो, तब ऐसा कह ले कि उनकी जो दीक्षा की जो मंत्र की शक्ति होती है, कि वो कोई टाइम एंड स्पेस नहीं है उसके अंदर, कि वो किसी कैसे आपकी शक्ति को मैनेज करते हैं। इस समय मुझे पता चला, मैं एकदम से सारा मेरी तकलीफ और मेरी यर्निंग सारी एकदम से शांत हो गई। हालांकि वो गाना पहले भी कितनी बारी सुना है, पर वो सुनते ही उसके बाद मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ
कि बाबा जी मेरे से दूर हैं या मुझे अपने पास नहीं बुलाया हुआ। हाँ, जब बुलाया है तो तब तो बहुत एक्साइटमेंट होती है और तब चल जाती थी मैं। पर ऐसा कभी नहीं होता था कि उस तरह का यर्निंग के दूर है। तो वो मुझे इतना सबसे मैजिकल मोमेंट लगा कि उस गाने के थ्रू उन्होंने मुझे एकदम से शांत कर दिया। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एंड व्हाट आर द चांसेस कि क्या प्रोबेबिलिटी है ना कि वो ही गाना बज रहा हो परफेक्ट। ऐसा भी बहुत होता है मेरे साथ, बहुतों के साथ होता है, क्योंकि पर अपने अपने खुद के अनुभव हैं तो पता चलता है कि बाबा जी एक एक क्षण की आपकी आपके साथ हैं और गाइडेंस दे रहे हैं। मैं तो तेरे पास में, उस दिन से बिल्कुल मेरा चेंज हो गया कि बाबा जी मेरे पास में ही है। ऐसा नहीं कि दिमाग से मैं सोच रही हूँ, मतलब आई फील दैट। और उसमें एक लाइन भी है ना कि मैं तो हूँ विश्वास में। वो भी जी। कन्वे हुआ कि हाँ, आपका जो फेथ है वो ही सबसे बड़ा है। सब जब से तब से सबसे बड़ा आपका फेथ है। उस भजन के द्वारा बहुत शिक्षा मुझे मिली उस समय। म, मदन ने तो कुछ शेयर ही नहीं किया अभी तक, एक छोटी मेरे सी बात। हैं एक दो किस्से, मतलब आई वेरी फ्यू, क्योंकि मैं आई वॉज वेरी टिमिड। मैं बाबा जी के पास जाता था, थोड़ा सा डर जाता था, तो इतने नहीं है। एक दो है, सो मैं बताता हूँ। एक बार ना, 2011 की बात है। तो मैं टीनेजर हूँ, आई थिंक 14-15 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे को ना कॉम्प्लेक्स ऐसा हो गया। आई वॉज वेरी स्किनी बैक देन। अभी भी आई हैव अ लीन स्ट्रक्चर, बट पहले मैं बहुत स्किनी होता था। तो मेरे को ऐसा कॉम्प्लेक्स हुआ कि आई एम वेरी वीक, और लोग भी बोलते थे यार तू कुछ खाता पीता नहीं है, तेरे घर वाले तेरे को देते नहीं है कुछ खाने के लिए। वहां तो ज्यादा ही। हाँ, पंजाबी में तो बड़ी कहावतें भी है ना, इस तरह से हाँ। बोलते हैं। तो बाहर वाले आपको ज्यादा ऐसे थोड़ा सा ना, दे पुल यू डाउन, डीमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे ही मैंने, वैसे मैं घर पे बात बताता नहीं था इतनी, व्हेन आई वाज अ टीनेजर, स्कूल की बातें कम बताता था। बट पापा मम्मी को बताया तो अब हर कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम बाबा जी के पास जाते हैं, है ना। और पापा ने बाबा जी को, हम गए जलंधर आश्रम में, और बाबा जी से बोला, ये कहता है कि मैं बड़ा कमजोर हूँ। सो तो स्वीट। बाबा जी ने कहा, अरे ये तो ससुरा बहुत ताकतवर है, ऐसा मैं ऐसा मैं बोला। लेकिन उनकी बाबा जी जो का अपना है, राजस्थानी एक्सेंट। हाँ। जी, लेकिन उनकी टोन ना ही, मतलब ज्यादा वो थी मजाकिया, और ना ही उनकी ज्यादा ऐसी थी कि डांट वाली टोन हो। बस उनकी वेरी कामली उन्होंने कहा। तो मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गया। मैंने कहा पाप, मैं बाहर निकले, हम आश्रम का जो रूम था, मैंने पापा को डांट लगाई। मैं कहा ये आपने क्यों बोला ऐसा। तो ये किस्सा है। एंड लेटर ऑन मेरे को रियलाइज हुआ कि व्हाट ही वाज एक्चुअली सेइंग, कि अरे यार तू चिंता क्यों करता है, लोग बोलते हैं, बोली जान दिया ना, कि तू बड़ा ताकतवर है, जस्ट लाइक दैट, मैं तेरे साथ हूँ, तू बड़ा ताकतवर है। सो ये मुझे बाद में जाके रियलाइज हुआ। तब तो मेरे मेरे को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हुई कि यार ये क्यों बोल दिया। टीनेज इयर्स में तो थोड़ा ज्यादा ही लगता है जी। ना, इस तरह से जी। एम्बैरेसमेंट हो जी। गई या। और बहुत देर बाद मुझे समझ आई कि गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं। अरे यार तू क्यों चिंता करता है, हाँ। तू सचना बहुत ताकतवर है। लोगों को छोड़ते। ऑब्वियसली बाबा जी हमारे साथ हैं, हम तो ताकतवर हैं ही, बाबा जी साथ हैं। किसी माइके लाल में दम है, गुरु महाराज मुझे टक्कर ले। तो एक ये किस्सा है। एक 2008 की बात है। अगस्त में मेरा बर्थडे होता है अगस्त 24। और उसी दिन पे जन्माष्टमी थी। और जलंधर आश्रम में बहुत धूमधाम से फंक्शन हुआ, सत्संग कीर्तन हुआ। हम कीर्तन से पहले हम गए अंदर,
हम सब फैमिली। और पापा ने बोला कि इसका आज जन्मदिन है, उन्हें पता तो है। ही नोज। तो मैं झुका प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए। वो बाबा जी बेड पे बैठे हुए हैं, और वो ना चाय उन्होंने पी अभी रखी है बेड के पास ही। तो पता नहीं कैसे आई बाउ डाउन, और मैं उठा, पता नहीं कैसे मेरा हाथ लग गया और उनके ऊपर गिर गई। वो थोड़ी सी थी, बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने कहा, मतलब ही डिडंट से एनीथिंग, ही वाज वेरी, इतना काम। और फिर मैं तो बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। यार ये क्या हो गया, मेरा बर्थडे आज, इतनी बड़ी गलती होगी। तो बाबा जी ने कहा, मतलब हम बाहर आ गए, और उसके बाद इवनिंग में हुआ कीर्तन सत्संग। तो बाबा जी वाइल ड्यूरिंग द कीर्तन उन्होंने ऐसे ही कहा कि आज गोपाल ने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। उन्होंने उन्होंने मुझे जला देना था आज। उन्होंने पापा का नाम ले लिया। वो मैं सोचूं यार, गिराई तो मैंने है। तो बाबा जी ने कैसे पापा का नाम क्यों लिया, मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने पापा से भी पूछा, वो कहते तू नहीं समझेगा ये, बाबा जी की लीला है। एंड मेरी हालत खराब हुई ना उस टाइम पे, जब वो चाय थोड़ी सी थी लेकिन उनके ऊपर गिरी। बट वो भी उनका ही, उनकी ब्लेसिंग ही है आई गेस, मतलब नॉट आई गेस, मुझे आई बिलीव इट, कि उन्होंने कुछ कर्म काटा हमारा, ब्लेसिंग्स दी। सो ये था, ये दो दो किस्से आई रिमेम्बर वेरी, मतलब एक्यूरेटली, अभी भी याद है। पियर वाला उसके बाद वाला दर्शन लिए थे जो। हाँ एक बार वो आए दर्शन, और उसके बाद देन वो ब्लेसिंग देने आए, जब मैं यहाँ पे, मेरी रेजिडेंसी हो गई, तो आफ्टर दैट ही केम, उन्होंने ब्लेसिंग दी, ही डिडंट से एनीथिंग, बस ऐसे उन्होंने आशीर्वाद दिया। जाने तो कितना बड़ा सिंहासन था वहाँ वो पे। बहुत बड़ा सिंहासन था, उसकी ऊंचाई देखने वाली थी, मीन्स मेरा सिर ऐसे, आई वाज डूइंग दैट। तो बहुत ऊंचे सिंहासन में बैठे थे, जलंधर आश्रम की बात है। अ, बस उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया एंड देन ही डिसअपीयर्ड। तो ऐसे भी वो आते रहते हैं, दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, गाइड भी करते हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत ही सो अमेजिंग। आप दोनों को ही, और मतलब आपके पूरे परिवार को, बट खास करके आप दोनों से तो मैं सुनती हूँ, एंड यू सो यंग एंड सो सो डेडिकेटेड, एंड जो आपकी आस्था, विश्वास है बाबा जी में, दैट इज सो रिमार्केबल फॉर यूथ लाइक यू। तो ये भी उनकी ब्लेसिंग ही है, हाँ, उनकी कृपा, उनके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या खाक हैं। सो इट्स हिज ग्रेस कि हम उनके शरण में हैं। हाँ, कृपा। बाबा जी का वो जो आप इंसिडेंट बता रहे हो, चाय गिर गई, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी कर्म आपका जो जी काटना था उन्होंने तो अपने ऊपर ले लिया। जी इससे जी भी जी। कितने भयानक हम सभी जानते हैं, उनकी बायोग्राफी में भी छपे हुए हैं। तो उन्होंने लिए हैं जो अपने ऊपर अपने भक्तों के, उनकी परमिशन के बगैर आप उनकी फोटो भी नहीं खींच सकते थे, जी जी मेरे साथ जी हुआ जी। हुआ। आपको पता है वो अच्छा, जो नोकिया के नए फोन्स आए थे, एन अच्छा, एन हाँ, सेवेंटी हाँ, सेवेंटी टू टू। N71, तो वो ना ऐसे ही घर हाँ, पे फोन आया, तो जलंधर आश्रम में गए, तो मैंने कहा चलो मैं फोटो लेता हूँ। मैंने उसका जो कैमरा का कवर था वो रिमूव करा, तो फ्लिप करा उसको, तो फोटो लेने लगा। भाभी कहते नहीं यार तेरे पास बहुत फोटो है मेरी, तो अच्छा, बोल दो मैंने वो क्लिक किया, वो आई नहीं फोटो। यस यस यस, देखो, राइट, मैंने ऐसा बहुत देखा कि उनकी परमिशन नहीं होगी तो या तो कैमरा चलता ही नहीं था, उसका शटर ही लॉक हो जाता था, या फिर वो आपने अपनी तरफ से खींच ली पर वो
ब्लैंक होता था। और कईयों ने बताया कि जैसे बाबा जी की वो वीडियो कोई है, तो वीडियो तो बनवा दी, पर वो जैसे अपलोड करना चाहते हैं, तो बाबा जी की परमिशन नहीं ली उन्होंने। और वो अपलोड, और वो मतलब बहुत टेक्निकली savvy लोग जो बहुत कर चुके हैं वीडियो अपलोड, पर वो नहीं हुई। तो ऐसा भी लोगों ने बताया कि अरे फिर बाद 1 साल के बाद जब बाबा जी आए, परमिशन ली, तो वो डाल पाए, वरना वो भी नहीं डल रही थी। तो बाबा जी कभी ऐसे पब्लिकली, हालांकि वो पूरे, उनके कितने रूप एक ही समय में साइमल्टेनियसली पूरे संसार में होते थे, और हमको लगता था कि कितनी जगह पे है ना, और वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे होते थे। पर इस तरह से कभी पब्लिक में नहीं आई ना, जैसे पब्लिक शोज में या बहुत बड़े पब्लिक इवेंट्स में। बस वो हम्म। कहते थे भीड़ की जरूरत नहीं है, आई जस्ट वांट सिंसियर पीपल ओनली, जो कि वाकई में आत्मा, परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर जाना चाहते हैं। तो वो भीड़ इकट्ठी भी नहीं करना चाहते थे। और कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत भीड़ जब हो जाती थी, तो क्योंकि सबसे बड़े सेलिब्रिटी, सबसे बड़े पॉलिटिशियंस, मतलब सबसे बड़े म्यूजिशियंस, सिंगर्स, कोई भी तो ऐसा नहीं है ना जो बाबा जी के पास उनकी ब्लेसिंग के लिए नहीं आते थे। तो भीड़ तो आनी आसान थी। तो फिर बाबा जी कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि भीड़ छट जाए, कि जिनके मन में कुछ शक आ जाए, जानबूझ के जैसे अपने आश्रम में चोरी करवा देंगे। और तो फिर वो जो ऐसे कच्चे लोग होते थे कि अरे ये कैसा महात्मा है, ये कैसे संत है, इनके तो अपने ही आश्रम में चोरी हो रही है या अपने ही घर में चोरी हो रही है, तो ये हमारी क्या रक्षा करेंगे। तो ऐसे ही बहुत फिर बाबा जी बोलते थे मेरे को भीड़ छांटनी थी, तो जो इस तरह के कच्चे लोग थे निकल गए, उनको कितने कितने क्रिएटिव तरीके से वो ऐसे भीड़ को छांटते थे। बाबा जी इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं? क्या मतलब? इंसुलिन इंजेक्शन वो कैसे लगा सकते हैं? वो तो अम, तो एक मुझे वो इंसिडेंट याद आया कि एक बार हम ना लुधियाना गए हुए थे, तो जो काम था वो हो गया, आने लगे, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चलो, बाबा जी कृपा करी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिरोजपुर पहुंच गए, मैकेनिक को दिखाया कि भाई दिखाएं क्या दिक्कत हो गई। अब बैटरी है, बैटरी के दो पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक उतर के उतरा हुआ था, तो अब जब तक वो नहीं लगता एक से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो फिरोजपुर पहुंचे, वो उसने बंदे ने गाड़ी देखी, वो कहता है ये गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं सकती है, तो आपके गुरु महाराज ले आए चला के। है ना, टेक्निकली देखा जाए बैटरी के दो पॉइंट्स हाँ, होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। राइट, तो दोनों वो राइट, लगे होंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई। तो वो राइट। एक पॉइंट उसका उतरा हुआ था, तो गाड़ी ऐसे ही 130-140 किलोमीटर चल के वहां पे आ गई अपने आप स्टार्ट होके। तो ये तो अब वो मेरे खुद के भी अनुभव है कार का, इस तरह से 2 बारी ऐसा अनुभव है। मैकेनिक के पास जब मैं लेके गई, मेरा भी बैटरी डेड थी, ऑल्टरनेटर वो चार्ज ही नहीं कर रहा था, इट वाज ब्रोकन। मैंने बोला हाईवे से मैं उतर जाऊं, तो मैं दुकान के पास गई, तो उसने भी लिटरली यही बोला, कहते ये तो भगवान ही चला रहे हैं आपका, कि ये इम्पॉसिबल है। वो भी हैरान परेशान हो गया, कहते ये तेरी गाड़ी चल कैसे रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि योर वो जो भी होता है ऑल्टरनेटर होता है, क्या होता है जो भी बैटरी को चार्ज करता है, कहते वो ब्रोकन, वो बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही है। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार गैस नहीं थी मेरे कार में, तो वो भी वो, मैं कहूँ हाईवे पे अभी ये रुक गई, तो वो एकदम से वो लास्ट जो बेचारी कार झटका देती है ना, पता नहीं कैसे हुआ ना कि उसमें गैस नहीं थी। ऐसा मैं नॉर्मली आई एम नॉट लाइक दैट, मेरे तो हाफ भी टैंक होता है तो मैं भरवा लेती हूँ ना।
तो क्योंकि मैंने देखा है ना बाबा जी बहुत लोगों की गाड़ियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा इतना तो नहीं बाबा जी को परेशान करना चाहिए। तो भरवा के रखो, पर पता नहीं कैसे हुआ कि उसमें गैस खत्म। मैंने कहा अब भी जो हमारे जो हाईवे भी होता है ना, 75 माइल्स 80 माइल्स पर आवर, उसको किलोमीटर पता नहीं कितना होगा, वो बिल्कुल वो बीच में उसके ये रुक गई, तो कितनों की जाने जाने वाली हैं। तो बस उस समय मैंने इतना प्रे किया, बाबा जी ये बस आपके मैं ध्यान रखूंगी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, आगे से मैं, पर आप ये उतरवा दो। एंड आई बिल्कुल हाईवे से मेरी कार उतर गई, बिना गैस के चल रही थी वो, और गैस स्टेशन के पास जाके, ये तो मैंने अपने सामने देखा है कि कोई बहुत दूर है और एकदम से परेशानी में है और बाबा जी को याद कर रहे हैं वो। तो मुझे तो नहीं मालूम कि वो याद कर रहे हैं, पर बाबा जी एकदम से बोले कि सो एंड सो वो परेशानी में है, और वो मुझे याद कर रही है या याद कर रहा है। और और वो उसके 2-4 मिनट के बाद फोन आता था, बाबा जी मेरे को ये प्रॉब्लम हुई भी, उसी सेम पर्सन का फोन आता, वे तो मेरे सामने मैंने देखा है। तो आपने बाबा जी को खाते क्या, कैसे खाते देखा क्या, क्या चीजें खाते थे? वैसे तो आप 15 जनों से पूछेंगे ना, तो 15 जने अलग अलग चीजें बताएंगे कि बाबा जी क्या खाते थे। हमें तो, मेरे को तो यही नहीं पता होता था कौन सा रूप बाबा जी का कहाँ पे क्या बैठ के क्या खा रहा है। तो ये भी कहना मुश्किल है कि उनका कौन सा रूप कहाँ पर है, पर जो भी रूप आपके सामने होता था उसमें आपने क्या देखा कि किस तरह का भोजन कर रहे होते थे? मैंने तो हमेशा उनको मतलब एक दो दफा एक बार देखा है बस चाय पीते हुए, उसके अलावा कुछ नहीं खाते हुए देखा। दिल्ली में वो शाम को महफिल जमती थी समोसों की। ये मैंने सुना, मैंने वो मिस कर दी हुई है। तो बहुत, हाँ, कि समोसों की महफिल बाबा जी और जमवाते थे कि और मेरे बाबा जी, बच्चों के ये भी शौक पूरे हो जाएं। और सबसे बाबा जी का फेवरेट, एक वन ऑफ द फेवरेट है वो रसगुल्ला जो होता है ना। उसको स्पॉन्जी रसगुल्ला कहते हैं। बाबा जी उसको एकदम से निचोड़ के उसका सारा जो रसा जिसको कहते हैं वो स्वीट होता है जो। वो तो जैसे कोई जैसे जैसे बाग से लेके जाता है बाबा जी एक्सेप्टेड एंड। तो रसगुल्ला आपने देखा उनको देखा खाते? है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कभी नहीं देखा उनको रसगुल्ला। मेरे आसपास तो जब भी होते थे तो किसी की डायबिटीज ली भी होती थी उन्होंने, मेरे को शुगर है। और फिर थोड़े दिन के बाद, अच्छा, नहीं ये खा, बच्चों की तरह ना बिल्कुल। 15 जनों से बात करोगे ना, 15 जने आपको डिफरेंट वर्जन देंगे ना बाबा जी का। तो मेरे सामने तो ऐसे बिल्कुल जैसे कि ना, मेरे फ्रेंड हैं या मेरे अ, जैसे मैं उनसे ओल्डर हूँ, इस तरह से ना कि ऐसे पूछ के मैं खा लूं, मैं ये मिठाई खा लूं। और मैं देख रही हूँ तो मामा जी मेरे से क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा मैंने कहा अभी थोड़े दिन पहले तो आप डायबिटीज का नहीं, शुगर का नहीं। हाँ है तो है, पर खा लूं मैं। इतना स्वीट, मतलब आप क्या बोलो ना कि योगी राज, पार ब्रह्मा, सदगुरु, महामंडलेश्वर बच्चों की तरह, हाँ। दीनानाथ करुणामय। किस तरह से भोले से बन के बच्चे की तरह कई बारी। मैंने कहा हाँ पापा जी, खा लो। तो हमें पता है कि ना तो डायबिटीज आपकी है, किसकी ली हुई है आपने, और किसी के कोई भक्ति लाया है उस पे कृपा करनी होगी, तो खा भी लेंगे। हाँ खाए। वह लोहड़ी का
फंक्शन होता है ना हमारे यहाँ, तो मैं रेवड़ी गच्चक में रेवड़ी ले गया, तो मन में ये भावना कि बाबा जी खाएंगे, तो जलंधर आश्रम पहुंच गया। तो सब लोग थे, तो उनके आगे रखा बॉक्स, तो थोड़ी देर बाद प्रसाद वगैरह दिया सबको। तो बॉक्स अपने हाथ में पकड़ के मेरी तरफ देख के ना, एक पीस रेवड़ी का, जैसे बच्चे नहीं खाते। कि देख ले, मैं खा रहा हूँ। तो कभी आपकी फोन पे बात हुई बाबा जी से? जी। होती थी? काफी तो काफी फिर बार। वो किस तरह से, किस बारे में बात होती थी, या क्या किस तरह से आपसे बात करते थे? जैसे यूजुअली किसी ओकेजन पे विश, है ना, जैसे दिवाली या न्यू ईयर। न्यू ईयर पे तो अक्सर वहीं पे होते थे, क्योंकि 31st को जलंधर आश्रम में कीर्तन। तो अच्छा। कभी मैं एग्जाम्स पे भी पापा बात कराते थे कि इसको ब्लेसिंग्स दो ये पास 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 हो पास हो जाए। बाबा जी गए, मैंने ठेका ले रखा है, मैं पास भी करूंगा अब। जाए। बाबा जी ऐसे बोलते थे, मैंने ठेका ले मैं रखा अपनी है, तरफ से मैं। बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप अपनी तरफ से बोल रहे हो। कितने लोगों ने बताया है ना कि बाबा जी ने उनको पास, मतलब पास ही नहीं, बहुत अमेजिंगली मिराकुलसली उनको। मेरे साथ हुआ अच्छा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ बताओ। अच्छा। तो मेरा एक एग्जाम था, तो मैं बॉबी भैया ने जाना था उस दिन, तो मैं एग्जाम की वजह से जा नहीं पाया, तो बॉबी भैया साथ थे। तो मैंने कहा, मेरा ना लास्ट एग्जाम था वो। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे, मैंने कहा प्रणाम बाबा जी, तो मेरा ना एग्जाम है, जा जा यार एग्जाम देके आ, कोई बात नहीं है। तो मैं पहुंच गया एग्जामिनेशन हॉल में, टॉर्च से एग्जाम जूम देके ऐसी शीटें भर के मैं आ गया। व्हाट यू मीन शीटें भर के आ गया? मतलब आपने आए पढ़ाई? मुझे नहीं आता था। हाँ। थैंक गॉड ये बस यूनिवर्सिटी तक नहीं जाना चाहिए ये रिकॉर्डिंग मैं। अरे कौन सी यूनिवर्सिटी भी, सारी बाबा जी चला रहे हैं। तो तो मैं उसकी 32 शीट्स होती थी, तो मैं अच्छा। 30 भर आया, वही रिपीट कर करके ऐसे ही। तो दैट्स इट। तो पास हो गए। पता है ऐसे बहुत है जिन्होंने, बाबा जी ने अगर कह दिया हो जाएगा तो हो जाएगा। आपने तो अपनी तरफ से वो शीट भर दी थी, पर आपको ये नहीं पता होगा कि शायद उसी समय बाबा जी आप ही के रूप में, आप ही की हैंडराइटिंग में पूरा आपका पेपर लिख रहे होंगे। यूनिवर्सिटी की कोई इसमें उलझन नहीं है। वो ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए हैं ना कि बाबा जी ही आपके रूप में ही जाके आपका काम कराते हैं। हाँ, कितने लोगों ने प्रमाण दिया है। जैसे वो ऑफिस नहीं जा पाए और कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जहाँ पे उनके बहुत इंपॉर्टेंट उस समय डेडलाइंस थी, सिग्नेचर चाहिए था, वो नहीं जा पाए। और जब वो वापस गए तो पता चला कि ही वॉज नॉट एब्सेंट, कि सबने बोला अरे आप क्या बात कर रहे हो, आप तो आए थे, ये देखिए आप ही के सिग्नेचर भी हैं। और ऐसे कितने इंसिडेंट्स हैं। और खास करके अगर बाबा जी ने या तो आपको आशीर्वाद दे दिया है, या आपको कोई अपनी तरफ से कोई काम दिया है, सेवा कोई दी है कि तुम पे ये जिम्मेदारी है, तुमको ये काम करना है, उसके बीच में आपकी कोई अपनी जिम्मेदारी छूट गई, तो वो बाबा जी पूरी करते हैं जाके। इतने ऐसे कितने हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं। तो ये हुआ होगा कि चलो बाबा जी का, चलो इस बच्चे को तसल्ली रहे कि इसने पेपर फिल किया है, करना तो मैंने है इसके लिए। अरे कहते हैं क्या यार, पढ़ तो लेता हूँ ये भी, मैं पेपर में यही देने के आऊंगा। मदन, आपको स्कूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी? उम,
पढ़ के आराम से भर के आते थे। he was one of the shining students. इसको नहीं दिक्कत है। ओके ओके। नहीं मैं, नहीं नहीं, ऊंचा ऊंचा, क्या कहते हैं उसको, ऊंची दुकान फीका भगवान। नहीं, इसके 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 नियर 90s इसके और दीदी के थे, मतलब हम तीनों में नहीं से ये दोनों तो अगर देखा जाए इंटेलिजेंट थे एकेडमिक में। एकेडमिकली। तो इनके 80s 90s मतलब उसके नियर आते थे, बट मैं थोड़ा सा गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, जस्ट बीइंग हम्बल, थोड़ा सा हम्बल। बाबा जी की ब्लेसिंग्स से ही मतलब हुआ है जो भी, हम पास भी हुए हैं। पापा ने कितनी बार फोन करवाया, आज कल इसके एग्जाम्स हैं, कल इसके बोर्ड एग्जाम्स हैं, इसको यही करवा। आशीर्वाद। हाँ हाँ, मेरी मेरी तो बात हुई है, क्योंकि नाइन्थ टेंथ के होते थे ना, एंड प्लस नाइन्थ टेंथ के। तो बाबा जी के कारण ही आए हैं, जितने नंबर आए हैं वही। जितने भी आए हैं। फिरोजपुर में तो बैक टू बैक बाबा जी ने कीर्तन करवाए थे फिरोजपुर में ना, 2012 में, एक ही मंथ में, दिसंबर में। तो एक जो दूसरे वाला कीर्तन था उसमें जब बाबा जी आने लगे ना, तो बाबा जी जो पदम जी हैं जलंधर में है ना, तो उनको बाबा जी ने बोला कि आज मैं गोपाल की किडनी ठीक करने जा रहा हूँ। तो जी, तो ये बात पता लगी 2000 और 2013 के 3 4 4 5 साल बाद, जब पदम जी ने बताई पापा को। तो if Papa is alive, that is only because of Babaji's grace and everything, being diabetic and having some kidney issues. So everything, yeah. So it's all his ये तो blessings. है। कितने भक्तों की ना बाबा जी ने इस तरह अपने ऊपर ली हुई है। हम्म, बीमारी या किसी भी तरह से अपनी शक्ति से सेव किया है। वीडियोस भी हैं ना यूट्यूब पर इस तरह से। मतलब अनंत चमत्कार हैं। हम तो कुछ कुछ ऐसे 0.0001% भी चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी, वो भी नहीं हो पाई है। हम्म। तो बाबा जी को आपने क्या हमेशा जैसे वाइट चोगा में ही ज्यादा देखा या किस तरह से? White, yellow, बेज कलर। brownish, जी जी बे जी। बेज, अच्छा अच्छा। वो कभी हम्म। पिंकिश में देखा मैंने। मैंने पिंकिश में भी पिंक, हल्का सा पिंक कलर में भी देखा उनको इधर यूएसए में। हम्म। हरिद्वार में ना बाबा जी की जो बेड है उसके वहां पे एक बाबा जी की पिक्चर है, पेंट कोट में थी वो ना किसी। हाँ हाँ मैंने तो देखी है। तो मैंने इनको पूछा, मैंने कहा बाबा जी अब ये रूप हमें कब दिखाओगे? तो कहते हैं नहीं यार, अब मैं बूढ़ा हो गया। मैं मन में था चलो मेरी शादी में ही पहन लेना आप। बाबा जी ऐसे कितना किसी को टालना हो ना तो ऐसे, हाँ अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हाँ अब मेरे में शक्तियां नहीं है। और मेरी हंसी छूट रही होती थी कि अब भी तो 50,000 चमत्कार देखे हैं कि परमात्मा कहे मेरी शक्ति खत्म हो गई है या मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इट्स हिलेरियस। विक्रम भाई और मुझे काफी समय उनके साथ मिला। 2 ही साल में 2010 एंड 2012 में हम दोनों को बाबा जी ने Right. साथ साथ अपने साथ काफी 3 4 हफ्ते ऑलमोस्ट जितना भी उनका ट्रिप था तो अपने साथ ही रखा। तो उसमें विक्रम भाई और मेरी तो ऐसी, विक्रम भाई भी बहुत मजेदार है ना। तो वो और भी मेरे को कहानियां बताते थे, हम हंस हंस के लोटपोट हो रहे होते थे कि बाबा जी की ये सब भोली भोली सी बातें, भोलेनाथ जैसे हम बोलते हैं ना। जब भी मैं सुनती हूँ ना शिव जी का जब भोलेनाथ बोलते हैं ना तो मैं कहती ये वाला इनके भोलेनाथ का रूप है।
तो कभी आप, हाँ, तो हवन बाबा जी का हर रोज होता था। कितने हमारे गुरु परिवार के हैं जिन्होंने बताया है कि वो हर रोज जाते थे सुबह यज्ञ पे, हवन पे। तो ऐसा कभी आपका बैठने का हुआ? और नवरात्रि का तो होता ही था, तो ऐसा मैं जब होता था। छोटा था ना, स्कूल में था, तो वहां पे बैठे हवन कर रहे थे सुबह सुबह। तो कोई, मुझे याद नहीं अब किन्होंने बोला। तो वो कहते कि ये गोपाल का बेटा है, क्योंकि वो पापा पहली वाली शिफ्ट में चले गए होंगे, मैं दूसरी में चला गया। तो बाबा जी हवन कर रहे हैं, तो मुझे कहते कि ये भी टीटी बनेगा। मैंने कहा नहीं, मैंने टीटी नहीं बनना। कहते चल ठीक है, जो तेरा मन करे तू वो बन जी। मैंने कहा चल। देख लो। हाँ, वो उनका एक एक शब्द, वैसे ही वो बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बता देते हैं, पर उनके मुंह से एक एक लेटर, एक एक वर्ड उनका जो है ना, बेमतलब नहीं होता एक आम इंसान की तरह। तो उन्होंने जो कह दिया। तो हम्म। बरेली से जब हम वापस आ रहे थे ना, मुझे कहते कि ये ले, एक उन्होंने एक पेपर दिया और पेन दिया। मुझे कहते जितने स्टेशन आएंगे ना दिल्ली तक, तूने सारे स्टेशन लिखने हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने धीरे धीरे जो नहीं समझ आ रहे थे वो पूछ के लिख दिए। तो जाते हुए मुझे कहते लिख दिए, ये मेरे बैग में डाल दे। मैं बैग में डाल दिए। सो उससे क्या लगा कि जो भी मेरी जर्नी थी टू बिकम अ टिकट कलेक्टर इन दिस लाइफ टाइम, तो उन्होंने वो सारी उसमें काट दी। वाह। दिस वाह। इज व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। तो हाँ, क्योंकि आपका नेचुरल पाथ वही होता, आपके फादर क्या यही करियर रहा, और शायद इसी डायरेक्शन में आप भी जाते। और एक बार पता नहीं आपको बताया है, पापा ड्यूटी पे थे पंजाब मेल में। तो एक्चुअली उनका बहुत बुरी तरह ट्रेन डीरेल हो गई नाइट में। तो ओनली एक या दो कोचेस ही थे जो डिरेल हुए, मतलब काफी बुरी तरह हुआ है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वो पापा के कोचेस थे, लाइक वो निकल गए। निकल गए थे। तो ऐसा ऐसा सुबह पता चला। और किन्होंने बताया था कि वो, बाबा जी को किसी ने कहा था गोपाल का ऐसे। हाँ, वो रात को ट्रेन में था तो एक्सीडेंट हो गया, तो बाबा जी ने कहा था, मैंने उसको पहले ही आशीर्वाद दे दिया। जी। और उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है एक्सीडेंट में। सो विद बाबा जी ग्रेस सब पे ही उन्होंने कृपा हम्म। करी, तो एवरीवन वाज सेफ। हाँ, कुछ हो जाता तो आपके फादर पे जी। भी तो ब्लेम आता ना, तो वो भी बचा दिया उन्होंने। कि जैसे कई बार कि हम जब द्वारका में थे, तो दिल्ली से ट्रेन थी, तो वो टिकट वगैरह सब बुक थी। तो अब जैसे नेक्स्ट डे ट्रेन है, तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले वो कैंसिल करवा देनी। या जब कभी नहीं है, प्रोग्राम भी नहीं है, अगले दिन टिकट है, तो आज ही टिकट करवा लेनी। सो हाँ। ये, हाँ, आप तैयार रहोगे, तैयार हो आप। और फिर जब निकलना होता था उनको, तो बस 1 सेकंड में निकलते थे फिर। तो आप रेडी नहीं हो, अगर पहले उन्होंने कह दिया है कि हम निकलेंगे, और एट दैट वेरी मोमेंट आप रेडी नहीं हो, तो वो निकल जाएंगे। ऐसे और जैसे बापूजी ने, जो रमेश शर्मा जी हैं, जिनको वो इंचार्ज थे ना ऐसे टिकट्स बुक करवाने के, तो वो भी बताते हैं कि लाखों रुपए की टिकटें जो है ना, वो कैंसिल हुई हैं, रीबुक हुई है। तो वो फिर वैसे बाबा जी कई बारी मजाक में ऐसे बोलते थे, क्या बाबा जी, ये क्या सब कैंसिल होती रहती है, कितने पैसे भी चले जाते हैं, कुछ तो रिफंड हो जाता होगा, कुछ नहीं होता होगा ना। बाबा जी कहते चलो देना होगा, कोई रेलवे वालों का, कोई कोई पैसे देने होंगे कभी किसी जन्म के, इस तरह से कह के छोड़ देते थे उसको।
हाँ, न्यू ईयर्स ईव पे। बढ़िया। और you're one of the closest families to बाबा जी ना। क्योंकि आपके फादर, बाबा जी का तो दिन रात ट्रेन से ट्रैवल होता था। और आपके फादर ट्रेन तो बाबा रेलवेज जी में की, काम करते हैं वो तो बाबा जी की ही कृपा है, अदरवाइज वो रेलवे में कितने मिलियन लोग काम करते हैं। सो जी। वो तो है। वो तो जस्ट हिज ग्रेस, हिज काइंडनेस, हिज जेनरोसिटी एंड व्हाट नॉट। प्रेम। प्रेम। हाँ, बाबा तो जी की बाबा जी कृपा। अपने हर जन्म में अपने बच्चों को, जैसे एक मदर चिड़िया होती है जो अपने पंख ऐसे करके अपने बच्चों को पंखों के नीचे लेती है, तो इसी तरह बाबा जी इकट्ठा करते हैं अपने बच्चों को ना। तो कितनी बारी मैंने सुना है कि मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था, तू अब आया है, तू अब आई है। तो मतलब कितनी देर से, मतलब कितने जन्मों से मैं तेरा इंतजार कर रहा था। पापा तो एक इंसिडेंट बताते हैं कि जब वो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सबसे पहली बार बाबा जी से मिले, तो बाबा जी लुक्ड एट हिम एंड ही सेड, तू तू आ गया, अब तू मेरे काम करेगा। जी। हम्म, देखो उन्होंने कभी सेवा मांगी होगी किसी जन्म में, तो इस तरह से वो तो ये ऐसा कैसे इंसिडेंट हुआ जो पापा बताते हैं कि माय फादर वाज 18 व्हेन हिज फादर पास्ड अवे। तो अच्छा। तो उन्होंने फिर जॉब मिली, तो पापा पहले शिव जी के डिवोटी थे, तो वहां पे उनके जो भी जाना, उनको प्रे करना, वो उनकी पूजा आराधना करनी, सब होना। तो पापा सेड कि एक बार मैंने उनको कहा कि आप मुझे साक्षात अपने दर्शन दो इस जन्म अच्छा, में। शिव जी से कहा। उनसे अच्छा। बोला। तो देन बाबा जी के रूप में बाबा जी मिले। हम्म, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको ऐसे प्रे करा तो उन्होंने कृपा करी, तो साक्षात बाबा जी पार ब्रह्म परमेश्वर शिव जी के रूप में हम्म, इस जन्म में उनको। हाँ। और कितनों को हनुमान जी के दर्शन हुए बाबा जी में, कितनों को माता के दर्शन हुए। सो आपकी सभी बाबा जी में है, ये तो हमको बारी बारी देखने को मिला। हम्म। जैसी होगी आंख वैसा होगा दर्शन। बाबा जी कहते हाँ, और गुरु जो हैं, बाबा जी हैं, वो तो ये नहीं चाहते कि आप खाली मेरी पूजा अर्चना करो। वो तो एक प्रवचन में भी उन्होंने बोला था कि सिर्फ मेरी तरफ देखते रहोगे, ये सब तुम्हारे अंदर है। ये सारी सृष्टि, सृष्टियों की सृष्टि, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। बाबा जी हमको हमारे अंदर जो सारा ब्रह्मांड है उससे हमारा साक्षात्कार करवाना चाहते हैं। तो उनका पूरा पर्पस यही है। जो सेंटेंस वो बाबा जी ने लिखा है कि मन का स्वरूप में, कि मेरी सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम अंतर्मुख हो जाओ। कि तुम क्या मंत्र कि मेरी सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख हो जाओ। हाँ, हाँ। तो एक तरह से जो सबसे बड़ी सेवा हम गुरु की कर सकते हैं, या सबसे बड़ी दक्षिणा हम जो गुरु को दे सकते हैं, वो ही अंतर्मुख होने की और अपने अंदर गुरु को पहचानने की और अनुभव करने की, अपने अंदर ब्रह्मांड को अनुभव करने की। तो ये हमारी कोशिश लगी रहे। और बाबा जी ने अपने चरणों में हमको स्थान दिया है, अपने हृदय से लगाया है। और नया साल शुरू हो रहा है, तो आज इतनी सुंदर सत्संग करवा के, और ये हमारी प्रार्थना हमारे लिए, हमारे सारे गुरु परिवार के लिए, और कितने लोग हैं जो परिवार में नहीं भी हैं, जिन्होंने दीक्षा भी नहीं ली है, उनको भी बाबा जी के दर्शन होते हैं, और उनको भी कितने साक्षात चमत्कार हुए हैं। तो समस्त
ब्रह्मांड के लिए, सारी पृथ्वी के लिए हम मंगल हो, और नया साल सबके लिए बहुत ही शुभकारी, और ऐसा कि जो हम शांति को ढूंढ रहे हैं वो हम सब पा सकें, उसमें स्थिर हो सकें। एक तो होता है अनुभव होना, और एक होता है उसमें स्थिर होना। गुरु जी अवतार लेना उनका हम सबके लिए वो सफल हो। माता बहुत ही से बढ़िया। हरि सोगना, जिनसे सो गुरुदेव, प्रेम करे ओ गुण हरे, मोहनदास गुरुदेव। बाबा जी कहते हैं ईश्वर का मिलना आसान है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है। तो अभी मिल गए हैं, हमारे अब पास आए हैं, तो मतलब वो ह्यूमन बॉडी में ही अवतरित हुए हैं। तो चाहे किसी कोई मिले भी नहीं हो उनसे फिजिकल बॉडी में, पर वो हैं, और उन्होंने कहा है कि आप उनको याद करोगे। उनकी यूट्यूब पे उनकी वीडियोस भी हैं, और उनका मंत्र भी है, ओम गुरु मोहन देवाय नमः, और उनका लिखा हुआ रचित राम महामंत्र पाठ भी है। कि आप और कुछ भी नहीं करते, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो ही आप उसको सुने, उसके साथ उच्चारण करें, तो ही आपकी इतनी प्रोग्रेस और इतनी हीलिंग आपकी हो जाएगी, और हो रही है। सब इतने प्रमाण हैं हमारे सामने। चलिए पूर्णाहुति कर दीजिए आज हमारे। सतगुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज की महाराज की जय। जय। सतगुरु जय स्वामी मोहनदास जी महाराज की की जय। जय। सतगुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज महाराज की की जय। 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 हम फिर अगले सत्संग में मिलते हैं।